नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज की वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं, नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के बारे में कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, मार्जिन्स, आरओआई, पेबैक, अप्लाई कैसे करना है और मैन पावर कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप भी नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हो तो आपके लिए ये गोल्ड माइन वीडियो हो सकती है। साथ के साथ आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पर हम हर एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेस्ले ब्रांड क्या है, इस ब्रांड की हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्यों लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, नेस्ले ब्रांड के प्रोडक्ट आप डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो, जैसे मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मंच, मिल्की बार, मिल्कमेट, एवरीडे, सेरेलैक, ये सभी के सभी नेस्ले ब्रांड के अंदर ही आते हैं। इन सभी के प्रोडक्ट सालों से हम 1960 से कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि 1960 में नेस्ले पहली बार आई थी 1959 में। 24,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू है इनका। 60% के करीब मैगी का मार्केट शेयर है इंस्टेंट नूडल्स में। नेस्कैफे का मार्केट शेयर 50% के ऊपर है इंस्टेंट कॉफ़ी में। 96% का मार्केट शेयर है सेरेलक का इंस्टेंट सीरियल्स में। तो आप देख सकते हो नेस्ले के पास इस तरह का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और हर एक प्रोडक्ट में वो नंबर 1 बना हुआ है सालों से। तो आप अगर इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो रिटेलर सामने से आपका प्रोडक्ट मांगेगा कि भाई मुझे नेस्ले का मैगी चाहिए, मुझे नेस्कैफे चाहिए। सामने से डिमांड इतनी है, आपको तो बस फुलफिल करना है ब्रांड से माल को स्टॉक करके। अब बात करते हैं कि नेस्ले के अंदर कौन सी 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। एक तो आएगा प्रिपेयर्ड फूड एंड डिशेज, जिसके अंदर मैगी नूडल्स आता है, सॉसेज आता है, पास्ता आता है, मसाला आता है, सॉप्स आता है, सूप्स आता है। बेवरेजेस में नेस्कैफे आता है, नेस्कैफे जैसी इनके पास नंबर 1 बेवरेज ब्रांड है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में इनके पास मिल्क मेड, एवरीडे, सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम में किटकैट, मंच और मिल्की बार जैसी फेमस आइटम्स आती है। तो आप देख सकते हो इनके पास हर एक डिफरेंट क्लास को कैटर करता हुआ प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोडक्ट है, दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट है। इनके पास मैगी जैसी इंस्टेंट आइटम, जो पहाड़ों पे लोग सोच नहीं सकते क्या खाना है, वहाँ पर भी मैगी आती है। जिस तरह इंडिया में पेस्ट मतलब कोलगेट, पानी मतलब बिस्लेरी, ठीक उसी तरह से नूडल्स मतलब मैगी। इस तरह से इन्होंने ब्रांड रिकॉल बनाया हुआ है कस्टमर्स के दिमाग में। अब बात करते हैं नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप डायरेक्ट नेस्ले के या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप होरेका सेगमेंट को डील करने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे, आप कहाँ पे डील करना चाहोगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका होरेका में बहुत अच्छा नेटवर्क होता है। होरेका मतलब होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, यहाँ पे बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो डेफिनेटली सी बात है आप इस सेगमेंट को कैटर करो। सुपर स्टॉकिस्ट का अलग सेगमेंट है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का अलग सेगमेंट है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन का। देखो, रफली मैं आइडिया देता हूँ, 20 लाख मिनिमम आपके पास होना चाहिए इस ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। बाकी स्टेट टू स्टेट या फिर टीयर वाइज वेरी करा है। टीयर 1 में हायर साइड पे इन्वेस्टमेंट रहेगा 30 लाख के करीब। छोटे शहरों में आप अगर लगाएंगे, छोटे शहरों में आपका इन्वेस्टमेंट 15 लाख के अंदर भी रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट बड़े शहरों में मान के चलेगा 3-1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट। इनिशियल जो आपको स्टॉक प्रोक्योर करना पड़ेगा, मान के चलेगा इनिशियल स्टॉक 15 से 20 लाख का आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा। वेयर हाउस सेटअप में आपका जाएगा लगभग 2 से 3 लाख रुपए। अगर आपको इनके दूध, मिल्क के रिलेटेड डेयरी आइटम्स मंगाने हैं तो वहाँ पे आपको कोल्ड चेन बरकरार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको फ्रिजेस या फिर जो भी आपको सेटअप लगेगा वो भाई लाना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप इनके उस तरह के आइटम्स में भी डील करोगे तो इनका 4-5 लाख का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा वेयर हाउस सेटअप में, कहीं ज़्यादा भी जा सकता है। डिलीवरी व्हीकल्स, देखो डिलीवरी व्हीकल्स आपको रखने पड़ेंगे। अगर आप जैसे टाटा पिकअप वगैरह लोगे, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक लोडर्स भी आते हैं। इलेक्ट्रिक लोडर तो आराम से 4-5 लाख के अंदर आ जाते हैं, बट टाटा पिकअप वगैरह लोगे तो 8 लाख के नीचे तो क्या ही मिलेगा। तो डिलीवरी व्हीकल्स आपके पास होने चाहिए। जब आप नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगे तो उनका सॉफ्टवेयर या बोलो डीएमएस, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, वो लेना पड़ेगा, ताकि आपको वहाँ पे डेली ऑर्डर की पंच इन, ऑर्डर की रिपोर्ट, ये सारी नेस्ले के पास टाइम टू टाइम जाती रहे। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया 20 लाख के नीचे
अगर आप सोच रहे हो नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बारे में तो भाई नहीं ले सकते। अगर कोई जो ब्रोकर होते हैं कि हम आपको नेस्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला देंगे, भाई उन ब्रोकर के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो आपके पैसे मारे जाएंगे, बिल्कुल आपके पैसे मारे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। देखिए मार्जिन्स करीबन करीब मान के चलेगा 5% के आसपास का मार्जिन रहता है। अगर आप स्कीम्स को हटा दो तो स्कीम ऐड ऑन कर दोगे तो 1 से 1.5% का और मार्जिन लगा लो, मतलब 6% का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्जिन होता है। इसके बाद अब आते हैं आर ओ आई एंड पे बैक के आसपास। देखिए आर ओ आई मान के चले 1.5 से 2 साल कम से कम आर ओ आई आप मान के चलेगा। आपका आर ओ आई फास्ट हो सकता है अगर आप एक अच्छी रूट प्लानिंग करोगे, अगर आप स्पॉइलेज होता है वो कम से कम करोगे। हाई एस क्यू वेलोसिटी, आप उन्हीं आइटम्स को मंगाइए जहाँ से रिपीट ऑर्डर ज़्यादा आता है, जैसे मैगी बहुत बहुत हाईली मतलब जल्द से जल्द उसका माल निकलता है, मतलब कस्टमर सामने से इतना डिमांड है तो मैगी बहुत जल्द ख़त्म होता है, नेस्कैफ़े बहुत जल्दी ख़त्म होता है। बाकी आप टाइम टू टाइम स्टॉक को देखते रहिए कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। इसको आप इससे बहुत हद तक अपने आरओआई को जल्द से जल्द ला सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? देखिए अप्लाई करने के लिए बहुत अलग अलग स्टेप्स है। आप सबसे बेस्ट तो ये रहेगा नेस्ले की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट पेज है वहाँ पे फॉर्म फिल करो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नेस्ले के एरिया सेल्स मैनेजर के पास जाओ। कैसे पता चलेगा नेस्ले का एरिया सेल्स मैनेजर आपके एरिया में कौन है? भाई जिस भी दुकानदार को नेस्ले का माल आता है, जिस भी दुकानदार से आप मैगी खरीदते हो उससे पूछ लो भाई मैगी आपको कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से आती है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का पता कर लो और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं क्या पता चल जाएगा, एरिया के एएसएम का पता चल जाएगा। एएसएम के अंडर में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो आप पता लगा सकते हो। वहाँ से साइट का इंस्पेक्शन होगा, एग्रीमेंट वगैरह साइन होगा और फिर प्रॉपरली आपका डीएमएस वगैरह सेटअप हो गया, आपका काम चालू होगा। जी हाँ, देखिए ये मैं फिर बता रहा हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर को ही कांटेक्ट करें, कोई ब्रोकर को कांटेक्ट ना करे। कोई कह रहा है हम आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिला देंगे, भाई इन चक्करों में मत पड़ना। नेस्ले की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इनके ऑफिशियल सेल्स टीम से ही संपर्क करना, अदरवाइज कोई भी आपको डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दिला सकता। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? देखिए फूड लाइसेंस, जीएसटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगेगी, इसके साथ साथ वेयर हाउस की फ़ोटोज़, टेम्परेचर जोन की फ़ोटोज़, व्हीकल की फ़ोटोज़ या व्हीकल की लिस्ट आपको इनको सबमिट करनी है, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। जी हाँ, देखिए मान के चलेगा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मत जाइएगा इनकी डीलरशिप पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। वेयर हाउस मान के चलिएगा 1500 से 3000 स्क्वायर फीट का। अगर आप छोटे शहरों में आप शुरू करोगे तो कम माल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो छोटे गोडाउंस में भी हो जाएगा 1500-1800 स्क्वायर फीट के। लार्ज गोडाउंस में आप जा रहे हो एक हाई वेलोसिटी वाले एरिया पे तो डेफिनेट आपको बड़े गोडाउंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जोन्स मेंटेन करना है अगर आप उस तरह के आइटम में डील कर रहे हो। डिलीवरी व्हीकल्स आपके पास होने चाहिए, नेस्ले के डीएमएस को ऑपरेट करने वाला एक बंदा भी होना चाहिए। जी हाँ, मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है? सेल्स में आपको कम से कम 1 से 2 स्टाफ रखो भाई। डिलीवरी स्टाफ होना चाहिए, ड्राइवर, वेयर हाउस कीपर, अकाउंटेंट एंड बिलिंग, ये आपके बेसिक स्टाफ होने चाहिए। मतलब कम से कम आप लगाइए 8 एक स्टाफ तो आपको रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेस्ले क्या क्या देगा। देखिए नेस्ले एचयूएल जैसी ब्रांड्स में आपको क्या चीज़ मिलेगा भाई? इनका मार्केटिंग सपोर्ट, चाहे नेस्ले हो, चाहे एचयूएल हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, जितनी भी टॉप ब्रांड्स है ये अंधा खर्च करती है मार्केटिंग के ऊपर। तो मार्केटिंग की तो आपको चिंता लेनी ही नहीं है, आपको बस इनके प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है। ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है, आपको बस इस डिमांड को फुलफिल करने वाला एक मीडिएटर बनना है। ट्रेड स्कीम्स इनकी टाइम टू टाइम आती रहती है। डैमेज और एक्सपायरी क्लेम्स में बहुत अच्छा आपको मदद देंगे। ट्रेनिंग एंड सिस्टम तो इनके है ही शानदार। अब बात करते हैं चैलेंजेस की जो आपको फेस हो सकते हैं अगर आप नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो। मार्जिन बहुत थिन है, 5% का ही मार्जिन है, 5-6% का। अगर आप ज़्यादा ट्रेड स्कीम ऐड कर दोगे तो थोड़ा और मार्जिन भी हो सकता है। कोल्ड चेन को मेंटेन करना पड़ेगा भाई, इनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है भाई, कंप्लायंस वगैरह को आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्रेडिट साइकिल, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे गैप होता है, क्योंकि नेस्ले से जब भी आप माल खरीदोगे वो हमेशा आपको नेस्ले को अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा, बट रिटेलर को हमेशा क्रेडिट पे भी माल देना पड़ सकता है। तो आपका यहाँ पे क्रेडिट गैप हो जाता है। तो आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए कि मार्केट में अगर आपका पैसा ना भी आए मार्केट से तो समझ लो आप कुछ टाइम सर्वाइव कर सकते हो। डैमेज एंड रिटर्न्स,
मतलब ये सारे आपके बेसिक फैक्टर रहेंगे जो चैलेंजेस रहते हैं। आज की वीडियो में हमने हर तरह की चीज़ों को कवर किया। जो लोग गूगल पे नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में सर्च करते हैं कि जीएसटी फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जी हाँ पड़ेगी। आपका पैसा कितने टाइम में रिकवर होगा, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, प्रॉफिट मार्जिन क्या अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं क्या ये बिज़नेस आपके लिए सही है। देखिए, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो तो डेफिनेट आपको इसकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन आपके वर्किंग कैपिटल 1 से 2 महीने का आपके पास होना चाहिए, मान के चलिए। फील्ड सेल्स के साथ अगर आपके अच्छे रिलेशन है, डेफिनेट रिटेलर के आपके साथ ऑलरेडी नेटवर्क है, डेफिनेट आपको इनकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, कंप्लायंस हैवी है, यहाँ पे कंप्लायंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हमने नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के बारे में डिटेल में समझा। इस वीडियो में मैंने इन्वेस्टमेंट रेंज के बारे में बताया, मार्जिन की रेंज के बारे में बताया हुआ है। कोई भी अगर आपको क्लेम कर रहा है एग्जैक्ट नेस्ले में कि मैं आपको 10% मार्जिन दिला दूंगा हर एक प्रोडक्ट पे, वो चीज़ नहीं हो सकती। हम मार्जिन हमेशा एक एक रेंज में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन ये वेरी करेगा। इन्वेस्टमेंट सिटी वाइज डिफर करेगा, हर चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन भी सिटी वाइज टेरिटरी वाइज डिफर करेंगे। हो सकता है आपको कहीं पे 10 किलोमीटर का रेडियस मिले और कहीं पे आपको हो सकता है मात्र 5 किलोमीटर का ही रेडियस हो, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी इतनी है, दुकानें इतनी हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बताई गई चीज़ें हर एक जगह वेरी करती है। मैंने आपको एक रेंज दिया है, तो नेस्ले की टीम से ज़रूर संपर्क करें। ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आप कौन सी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, डीलरशिप अपॉर्चुनिटी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉर्चुनिटी पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।